बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइन्स में खुशामदीद, मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, अमरीका ने ईरान के खिलाफ हमलों का दायरा मजीद वसी करने का दावा किया है, जबकि दूसरी तरफ ईरान भी जवाबी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक हालिया हमलों के एक नए मरहले में ईरानी फौज के कमांड सेंटर समेत मुख्तलिफ दिफाई तंसीबात को निशाना बनाया गया। अमरीकी मौक़िफ़ है कि इन कार्रवाइयों का मकसद आबनाए हरमुज़ में तजारती जहाज़ों के खिलाफ मुमकिना ईरानी खतरात को कम करना है। सेंट्रल कमांड ने यह दावा भी किया कि वो मई के आगाज से अब तक तकरीबन 900 तजारती जहाज़ों को इस अहम गुजरगाह से गुजारने में मदद फराहम कर चुकी है, जिसके नतीजे में तकरीबन 45 करोड़ बैरल खाम तेल की तरसील मुमकिन हुई। लेकिन ज़मीनी हकायक अब भी खतरे की निशानदही कर रहे हैं। आबनाए हरमुज़ में बहरी आमदोरफ्त बहाल नहीं हुई और अमरीका ने यह दावा भी किया कि उसने ईरान की बंदरगाहों की सरगर्मियां महदूद करने के लिए 7 तजारती जहाज़ों को रास्ता तब्दील करने पर मजबूर किया, जबकि एक जहाज़ को नाकारा बनाया गया। दूसरी जानिब ईरान के पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि उसने खित्ते में अमरीकी फौजी तंसीबात पर हमले किए हैं। ईरान ने एक बार फिर उर्दन, कुवैत और बहरीन में अमरीकी तंसीबात पर हमले करने के दावे किए। ईरान के उन हमलों के असरात अब भी नुमायां हो रहे हैं और पेंटागन के मुताबिक ईरानी हमलों में सिर्फ 2 हफ्तों के दौरान तकरीबन 100 अमरीकी फौजी जख्मी हुए, जिनमें 96% एहलकार दोबारा ड्यूटी पर वापस आ चुके हैं। ईरानी हमलों में अमरीका का जानी नुकसान भी हुआ है। उर्दन में एक हमले में 3 अमरीकी एहलकार हलाक हुए। उसके अलावा इराक में एक अमरीकी फौजी उस वक्त हलाक हुआ जब वो एक ईरानी ड्रोन के धमाका खेज मवाद को नाकारा बनाने की कोशिश कर रहा था। एदाद शुमार के मुताबिक हालिया तनाज़े के आगाज से अब तक 400 से जायद अमरीकी फौजी जख्मी हो चुके हैं, जबकि कम अज कम 14 हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं और ये एदाद शुमार हालिया जख्मियों के बगैर हैं, जिससे एक बार फिर यह वाज़ेह हुआ है कि अमरीका के लिए यह जंग डरावना ख्वाब साबित हुई है। इस कशीदगी का नुमाया असर अमरीका के तवानाई के शोबे पर पड़ रहा है। ईरान के साथ तनाज़ा बढ़ने के बाद अमरीकी खाम तेल के ज़खायर तेजी से कम होकर 45 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच चुके हैं। बैंक ऑफ अमेरिका के मुताबिक इस वक्त मुल्क के पास सिर्फ 43 दिन की सप्लाई बाकी बची है, जो 1983 के बाद सबसे कम तरीन सतह है। इसी तरह स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व भी दबाव का शिकार है, जो कम होकर 316.5 मिलियन बैरल रह चुके हैं और यह भी गुज़श्ता 4 दहाइयों की कम तरीन सतह है। यूं अमरीका के तेल की मजमूई ज़खायर तकरीबन 730.8 मिलियन बैरल रह गए, जिसके बाद अमरीका में तशवीश पैदा हुई। इस दौरान पाकिस्तान अपनी सिफारती कोशिशें जारी रखे हुए है और ईरानी वजीर दाखिला सिकंदर मोमनी पाकिस्तान के दौरे पर हैं और उन्होंने आज वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात भी की है और उम्मीद है कि अमरीका और ईरान दबाव जो है वो इस वक्त पैदा होकर दोबारा मुज़ाकरात की मेज पर दोनों फरीकैन आ जाएंगे। हकीकत यह है कि इस वक्त एक तरफ फौजी महाज पर बराह रास्त तसादुम है, तो दूसरी तरफ आलमी तजारत की शरक समझे जाने वाली आबनाए हरमुज़ और तवानाई के ज़खायर दोनों दबाव में हैं और यही वो अवामिल हैं जो इस तनाज़े को सिर्फ इलाकाई नहीं बल्कि आलमी अहमियत का बहरान बना रहे। नाज़रीन, इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया अमेरिका से सीनियर तज़कियाकार फैज़ रहमान साहब ने। फैज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फैज़ साहब, अमरीका की जानिब से ये ईरान पे हमलों का जो दायरा वसी किया गया और दूसरी जानिब ईरान का भी अगर देखें तो जो खलीजी ममालिक में अहदाफ हैं वहाँ पे उन्होंने दायरा वसी करके कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है उसको निशाना बनाने का फैसला किया हुआ है। अगर हम मुख्तलिफ ज़राए से मिलने वाली ख़बरों को देखें या पासदारान इनकलाब के क्लेम को देखें तो हमें तो ये भी पता चलता है कि फ़ौजियों के जो कॉम्प्लेक्स हैं वहाँ तक निशाना बनाया जा रहा है। तो ये एस्केलेशन जिस हद तक बढ़ रही है, ये किस सूरत में रिवर्सेबल होगी? जी, बहुत शुक्रिया यासिर। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ी-सी वाशिंगटन की सूरत-ए-हाल जो यहाँ डेवलपमेंट्स हुए हैं, उस पर थोड़ा-सा एनालिसिस दे दूँ। आज ही एक CIA की रिपोर्ट लीक हुई है वॉशिंगटन पोस्ट में और उन्होंने कहा है कि ये अमेरिका जितनी भी स्ट्राइक्स कर ले, अभी आइंदा आने वाले चंद महीनों में इसका कोई ख़ास इम्पैक्ट यानी कोई बहुत ज़्यादा असर न सिर्फ ये कि हुकूमत पर और ना ही वहाँ की जो IRCG रजीम है उस पर होगा और वहाँ वो अपने यानी उनको इतनी सलाहियत और इतनी इस्तात है इस वक्त ईरानी लीडरशिप की कि वो तमाम हमलों को बर्दाश्त कर सकते हैं। नुकसानात बर्दाश्त करने की सलाहियत है। ये CIA की रिपोर्ट है। अच्छा, एक और बहुत अहम वाक़या हुआ है पेंटागन में, वो भी आज ही हुआ है कि अब उन्होंने बाकायदा नए
कैश की नई जो है उसकी यानी ये बजट की रिक्वेस्ट की है, क्योंकि उनका कैश ख़त्म हो रहा है इन नए जो एक पूरी नए हमले शुरू हुए हैं पिछले 10 दिन से। तो आपने देखा कि मुसलसल 10 रोज़ से हमले हो रहे हैं ईरान पर। तो वो उसके बाद अब पेंटागन भी जो है इट्स रनिंग आउट ऑफ कैश। ये भी एक यहाँ की खबर है मीडिया में भी, और बाकायदा कन्फर्म्ड पेंटागन ने ये इन्फॉर्म किया व्हाइट हाउस को और कांग्रेस को। अच्छा, अब देखिए दूसरी तरफ आपने देखा कि मोमिनी साहब वहाँ मौजूद हैं। फिर वजारत खारजा ने, ईरानी वजारत खारजा ने ये इंडिकेशन दी कि कई ऐसे मीडिएटर्स हैं जो उनको अप्रोच कर रहे हैं कि हम बातचीत में आए, डिप्लोमेटिक चैनल इस्तेमाल करें। और फिर साथ साथ उन्होंने ये भी तस्लीम किया, कंफर्म किया कि इस वक्त अमेरिकन से उनके डिप्लोमेटिक रास्ते जो राब्ते हैं वो मुनक़ता नहीं हुए हैं। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। लेकिन देखिए इसके साथ-साथ आप ये देख रहे हैं कि मुसलसल एस्केलेशन बढ़ रही है उस रीजन में। न सिर्फ हमले बढ़ रहे हैं, बल्कि ईरान की जो रिटेलिएशन है या ईरान ने जो जवाबी हमले किए हैं वो अमेरिका पर, यानी अमरीकी बेसिस पर जॉर्डन में आपने देखा कि 3 फौजी वहाँ हलाक हुए, जो बहुत बड़ा एक वाक़या है ख़ुसूसन अमेरिकन पब्लिक के लिहाज से। और फिर उसके बाद जो अब कुवैत पे जो डिसैलिनेशन प्लांट पर और पावर प्लांट्स पे हमले किए जा रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि आपने ये भी नोट किया, आपके नाज़रीन ने भी, कि इज़राइल पर इस वक्त ईरान ने इस नए जो एक दौर शुरू हुआ है लड़ाई का, उस पर कोई हमले नहीं हुए हैं। तो इस वक्त जो ओवरऑल अगर आप सिचुएशन को देखें, फिर एक जो और एक अहम पहलू है कि इसमें जो ईरान की असल में पूरी कोशिश ये है कि अमेरिका पर बराह रास्त तो वो हमले नहीं कर सकते। ज़ाहिर है बहुत दूर भी है और उनकी इतनी इस्तिताअत, वो सलाहियत नहीं है कि अमेरिका पर बराह रास्त हमले कर सकें। तो उनका एक इस वक्त जो स्ट्रैटेजी है वो ये है कि अमेरिका के जो इत्तेहादी हैं, ख़ुसूसन अरब ममालिक, उन तक जो है इतना दायरा वसी कर दिया जाए और इतनी जंग इतनी महंगी कर दी जाए। खुद ये ईरानी के जो तेहरान से जो बातचीत होती है, तो वो वहाँ ये लोग यही कह रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि ये अमेरिका के जो अरब इत्तेहादी हैं वो अमेरिका को मजबूर करें कि वो थोड़ा पीछे हटे। अच्छा, इसमें जो बहुत खतरनाक डेवलपमेंट हुआ है यासिर, वो ये आपने देखा कि हूथियों ने बाकायदा ये ऐलान किया कि हम बाबुल मंदब बंद कर रहे हैं, और सऊदी अरब की, खुसूसन सऊदी अरब के हवाले से उन्होंने बात की कि हम उनकी तमाम शिपिंग को रोकेंगे, ब्लॉक करेंगे। ब्लॉकेड उन्होंने जो लगाया सऊदी अरब के लिए लगाया। अच्छा, अब देखिए ये इसकी जो मिज़मरात हैं वो आपको मालूम है कि पाकिस्तान का सऊदी अरब से क्या माहिदा है। अगर सऊदी अरब इन्वोक करता है अपने उस माहिदे को, उस पैक्ट को, तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान को या तो किसी ना किसी अंदाज से उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा इस कॉन्फ्लिक्ट में। क्या पाकिस्तान में इस वक्त जो इसके अंदर मोमिनी साहब आए हैं, क्या वो भी एक सिलसिले की कड़ी है? क्या कोई ऐसा मैसेज है जिसके तहत कोई ऐसा तरीका इख्तियार किया जाए कि पाकिस्तान बराह रास्त एक ऐसे पड़ोसी के खिलाफ जिसके वो 900 किलोमीटर का एक बॉर्डर शेयर करता है, उसको जाने की ज़रूरत ना पड़े? तो कई इसके कॉन्टूर्स हैं इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के। और आपने ये भी देखा कि चीन इस वक्त बराह रास्त किसी भी तौर पर इन्वॉल्व होने को तैयार नहीं है। सिफारती तौर पर ज़रूर वो ईरान की हेल्प कर रहे हैं। रशिया अपने मामलात में फँसा हुआ है। तो अब इस वक्त, और फिर जो ईरान की इस वक्त जो क़यादत है वो ज़्यादा पुरएतमाद अपने आप को समझती है, क्योंकि जो आयतुल्लाह ख़ामेनी शहीद का जो की आखिरी अच्छा, रसूमात मैं जनाज़े में जो फैसल कता कलामी के लिए माजरत, आपने कहा कि नो प्रॉब्लम। जी सर, आपने कहा कि इस वक्त वो एतमाद खुद को समझती है। अभी जो हमले किए गए हैं, आप टारगेट देखिए कि किन जगहों को टारगेट किया गया। उन जगहों को टारगेट करने की ज़रूरत अमेरिका ने महसूस की जहां से अमेरिका को ये लगा कि जवाबी हमले यहां से होते हैं, या अपना हरमुज़ का कंट्रोल इन इलाकों से जो है वो ईरान ने मुमकिन बनाया हुआ है। अब ऐसी सूरत हाल में अगर हम कुछ दिन पीछे चले जाएं और एमओयू की टेबल पे बैठे हुए दो फरीकों को देखें, तो उसमें हमें अपर हैंड ईरान का दिखाई देता था। अब मौजूदा सूरत हाल में जब सैकड़ों नए मकामात के ऊपर ईरान पे हमले हो चुके हैं, तो अब टेबल के ऊपर जब बैठना है तो ईरान का फिर से और नुकसान हो चुका, अमेरिका का भी और नुकसान हो चुका। अब हर कोई अपने नुकसान को अपनी ऐनक, अपने नजरिए से देखेगा। तो क्या हम ये समझें कि अगला जो एमओयू साइन होगा या जो अगले निकात होंगे वो माजी के निकात से मुख्तलिफ होंगे, या फिर बहस का आगाज उन्हीं निकात से शुरू होगा? जी, देखिए बहुत अच्छा सवाल है।
यासर आपका, और यही इस वक्त सबके जहनों में यही उभर रहा है मामला कि क्या अब किसी नए एमओयू की ज़रूरत है। लेकिन पाकिस्तान ने इसको वाज़ेह किया है कि अब इसके अलावा इतने अच्छे डॉक्यूमेंट में जिसे 4 महीने लगे फ़रीक़ैन को भी, और ख़ुद पाकिस्तान ने इतनी जाँफिशानी से काम किया उसके ऊपर, तो क्या उसके बाद कोई नया डॉक्यूमेंट भी क्रिएट किया जा सकता है? मैं भी इस ख़्याल का हामी हूँ कि ऐसा बहुत मुश्किल है। इन दोनों को वहीं से ये बातचीत शुरू करना पड़ेगी। अच्छा देखिए, जो बात आपने की बिल्कुल सही की कि जब हमने ये जो एमओयू साइन करवाया था पाकिस्तान ने, सदर दोनों सदूर ने, सदर ट्रंप ने और सदर मसूद पेज़ेश्कियान साहब ने दस्तखत किए, प्राइम मिनिस्टर ने हमारे एज ए गारंटर्स दस्तखत किए। उसके बाद अगर हालात इस नहज पर आ गए हैं, और आपको मालूम है कि उस वक्त जब दस्तखत हुई थी उस डॉक्यूमेंट पे, मेमोरेंडम पे, इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे, तो वॉशिंगटन में ये कहा जा रहा था कि ट्रंप ने एक्चुअली एक डॉक्यूमेंट ऑफ सरेंडर साइन किया है, यानी अमेरिका ने सरेंडर कर दिया, अमेरिका की शिकस्त है। इतने ज्यादा कंसेशंस ईरान को मिले थे, यानी उसमें आप देखिए 14 पॉइंट में से तकरीबन 8-9 पॉइंट्स तो वाज़ेह तौर पर ऐसे हैं जो सरीहन ईरान के फेवर में जाते हैं। तो ऐसे मौके पर ईरान ने ऐसा क्यों समझा कि वो दोबारा बाकायदा जंग का आगाज करे, और कतर और सऊदी अरब, कतर जो कि खुद बराह रास्त इनके साथ निगोशिएशंस में, मीडिएशंस में शामिल था, उसके जहाज़ों पर हमला करना, तो वो असल में अब इनको, जो इससे पहले जो मैं अर्ज कर रहा था कि जो पुरएतमादी, जो आपको खुद एतमादी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आती है, वो ये कि अब वहाँ का रजीम ये समझता है कि हमारे साथ कौम पूरी तरह से मुत्तहिद होकर खड़ी है, और एक बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान से दुगना रकबा है, 9.5 करोड़ की आबादी है। अमेरिका चाहते हुए भी उस खित्ते को, उस मुल्क को घुटने टेकने पर मजबूर नहीं कर सकता। यानी उतनी वो ये समझते हैं, पुरएतमाद का जो लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया, वो समझते हैं कि हम नुकसानात बर्दाश्त करने की अहलियत रखते हैं। और आज यही बात CIA की रिपोर्ट में, CIA की उस रिपोर्ट के अंदर भी उसका इंकशाफ हुआ है। कहीं ना कहीं ये जो उनसर है डर का, वो भी इस वक्त नुमायां हो रहा है। तो टेबल के ऊपर बैठने के हवाले से जो सालिस कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि वो कोशिशें बाहर आ जाएं। बहुत शुक्रिया।